समाज के लिए या ईसाई लोगों पर, चर्च पर या पास्टर पर इस तरह के हमले आने वाले भविष्य में ना हो। सिर्फ हम प्रार्थना सिखाते हैं, प्रार्थना करना देश के लिए, लोगों के लिए, और हम प्रशासन पर और संविधान पर और सरकार पर पूरे रीति से अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर रहते हैं। ईसाई समाज के हजारों लोग आए देहरादून की सड़कों पर। उत्तराखंड के विभिन्न शहरों से क्रिश्चियन समाज के हजारों लोगों ने आज देहरादून के परेड ग्राउंड से एक शांति मार्च निकाला, जिसमें देश भर में, विशेष रूप से उत्तराखंड में ईसाई समाज के धार्मिक स्थलों पर सांप्रदायिक संगठनों द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में एक रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने मांग की है कि उनके धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। वक्ताओं ने कहा कि ईसाई समाज हमेशा शांतिपूर्ण रहता आया है और कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, परंतु इस समय देश भर में सांप्रदायिक शक्तियां धर्म परिवर्तन के आरोप लगाकर ईसाई समाज के धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ और मारपीट आए दिन कर रहे हैं, जबकि ये आरोप बेबुनियाद है। हम किसी को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहते हैं, उसके बावजूद सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति और संगठन हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। अब तो कुछ जगहों पर प्रशासनिक अधिकारी भी ईसाई समाज को घरों में भी प्रार्थना करने से रोक रहे हैं। वक्ताओं ने बताया कि रुड़की में एसडीएम ने मीटिंग बुलाकर मसीह समाज को घरों में प्रार्थना करने पर रोक लगा दी है तथा असामाजिक तत्वों की ओर से भी समाज को धमकियां मिल रही हैं। आइए देखिए क्या कहते हैं ईसाई समाज के लोग। लगातार देश में, प्रदेश में ये घटनाएं घट रही है और इसी के विरोध में ये शांति यात्रा थी। हमारा यही मकसद था कि हम ये संदेश देना चाहते हैं अपनी सरकार को, अपनी प्रशासन को, कि हम संविधान के दायरे में जीते हैं और उसी में जीना चाहते हैं। ना तो हमने लाठी चलाने वाले, ना हथियार चलाने वाले, ना कोई ऐसे संगठन जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हों तैयार किए हैं। सिर्फ हम प्रार्थना सिखाते हैं, प्रार्थना करना देश के लिए, लोगों के लिए, और हम प्रशासन पर और संविधान पर और सरकार पर पूरे रीति से अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर रहते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज प्रदेश के मुखिया तक, हमारे मुख्यमंत्री जी तक, हमारे केंद्र सरकार तक, आज हम इस विज्ञापन के माध्यम से जो तैयार किया है और आप प्रेस के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि यह अत्याचार बंद हो, हम शांति के साथ अपनी आराधना अपने घरों में कर सकें और अपने संपूर्ण समाज के साथ मिलजुल कर रह सकें। सो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। अपनी संगति में एक मौका दिया है कि हम देश के लिए एक फिर से नमूना बन के सामने आए हैं। अगर मैं आज की रैली की बात करूं तो आज की रैली में आप देखेंगे कि प्रशासन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं दिखाई दी। अगर यही प्रोसेशन किसी और का होता तो अभी बहुत ढेर सारी पुलिस फोर्स होती। तो ये एक सबसे बड़ा सिंबल है कि क्रिश्चियंस कभी भी उपद्रव नहीं करते। एक शांति का प्रतीक माने जाते हैं और देश के लिए हमेशा शांति का कार्य करते हैं, शांति के साथ देश हित में कार्य करते हैं। आज चर्च पे या ईसाई समाज पे जो हमले हो रहे हैं उसके विरोध में रैली है, शांति मार्च है। ईसाई समाज फिर से बताना चाहता है कि ईसाई समाज किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करता, देश के विरुद्ध नहीं जाता, देश के कानून के विरुद्ध नहीं जाता। तो ये समाज के प्रति क्यों इतना विद्रोह, इतना विरोध भरा हुआ है? इस चीज का शासन प्रशासन ध्यान दे कि इस तरह के उपद्रव ईसाई समाज के लिए या ईसाई लोगों पर, चर्च पर या पास्टर पर इस तरह के हमले आने वाले भविष्य में ना हो। आज जो ये संदेश है ये शांति मार्च के माध्यम से, और अगर आगे ये हमले इसी तरह से होते रहे तो एक बड़े प्रदर्शन की ओर तैयारी है। अगर शासन प्रशासन आज भी ईसाई समाज के लिए जागरूक नहीं हुआ तो आगे एक बड़ी चुनौती हमारी ओर से भी है, क्योंकि दबाव या अत्याचार एक लिमिट तक बर्दाश्त किया जाता है। उसके बाद लोकतंत्र है और लोकतंत्र के आधार पे हमारे पास सारे अधिकार हैं कि हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। और उसी आधार पर आज हम यहाँ एकत्र हैं। ईसाई समाज ने एकजुट होकर के ये बताया, पूरे उत्तराखंड से लोग यहाँ पर हैं, जगह जगह से,
कहीं से कुछ लोग कम आए हैं, कहीं से कुछ लोग ज्यादा आए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूं। इस एकजुटता के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी योग्यता के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ईसाई समाज को प्रदर्शित किया यहाँ पर, उसके लिए शुक्रगुजार हूं। और मैं आने वाले समय के लिए फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने अपने स्थान पर मजबूती के साथ गलत बातों का विरोध करें, जो समाज में दुर्भावनाएं फैल रही हैं उसके लिए बातचीत करें, संवाद करें लोगों से। ईसाई समाज किसी के विरोध में नहीं है, तो ईसाई समाज के विरोध में क्यों है? मसीह समाज किसी का विरोध नहीं करता, तो मसीह समाज के विरोध में क्यों है? इतना उपद्रव क्यों है मसीह समाज के लिए? आज ये सवाल खड़ा हो गया पूरे देश भर में, ना कि उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश भर में सवाल खड़ा है कि मसीह समाज से इतना विरोध क्यों है? शांति का प्रतीक माने जाते हैं, हमेशा से शांति का प्रतीक माना जाता है ईसाई समाज, और शांति के लिए ही कार्य करता है हर रीति से।